हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हमारे महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज की, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, वेटनरी सबकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो बेहतरीन और बढ़िया वीडियो होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर इतनी आपकी रैंक है, बिल्कुल आप श्योर हो जाओ, आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाओ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। इसमें बहुत कुछ मैं अभी ऐड करने वाला हूं और इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। और बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कट ऑफ। आपके यहाँ की कट ऑफ बहुत लो जाती है अन्य स्टेट की अपेक्षा। जो महाराष्ट्र है उसको अन्य स्टेट से मैंने लो कैटेगरी में रखा है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका पंजाब हो गया, उस टाइप से। क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। मतलब प्राइवेट कॉलेज में जो है गवर्नमेंट की सीट है, जिसको सेमी गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं, सारे स्टेट में ऐसा नहीं। अगर यूपी बिहार की बात कीजिए, फुल्ली ओपन स्टेट है, कोई सुविधा नहीं। इस वजह से यहाँ के बहुत कम पैसे में आपका एमबीबीएस हो जाता है और बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपके यहाँ की कट ऑफ लो क्यों जाएगी। तो सबसे पहले जानो कि आपके यहाँ जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो आपके थे 2,48,202 और अपीयर जो हुए हैं वो 2,42,858 और जो क्वालिफाई हुए हैं वो आपके 1,25,727। ये आपके क्वालिफाई हुए। पहले से बहुत कम बच्चा, लगभग 7 से 8% बच्चा कम क्वालिफाई हुआ है। और आप समझ सकते हो, इसका मतलब आप समझते हो कि केवल इतने ही कैंडिडेट आपके यहाँ हैं। इतने ही 1,25,727 इतने ही कैंडिडेट आपके यहाँ हैं। अब आप समझ सकते हो क्यों कट ऑफ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ की कट ऑफ लो जाएगी। बस सही से काउंसलिंग आप कर ले जाओ, आपको मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आ जाओ बात कर लेते हैं। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट चाहिए, देन आपकी देखो ये सारी ऑल इंडिया रैंक है, याद रखना। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं देन आपकी रैंक होनी चाहिए 81,000। ईडब्ल्यू से अगर बिलोंग करते हैं देन आपकी रैंक होनी चाहिए 86,000। और अगर एसईबीसी से बिलोंग करते हैं देन 86,000। ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं देन आपकी 86,000। एनटीडी से बिलोंग करते हैं देन आपकी 84,000। एंड एनटीसी से अगर बिलोंग करते हैं देन आपकी 86,000। एंड अगर एनटीबी से बिलोंग करते हैं देन 1,27,000। और अगर वीजे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन 1,07,000। और अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन 1,75,000। अगर आपकी इतनी रैंक है, आपको आराम से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। और अब बात करते हैं कि आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं देन 43,000। ईडब्ल्यूएस की बात करें देन 69,000। और एससी बीसी की बात करें देन 65,000। और ओबीसी की बात करें 45,000। एंड एनटीडी की बात करें 58,000। और एनटीसी की बात करें देन 62,000। एंड एनटीबी की बात करें देन आपकी 1,11,000। एंड अगर वीजे की बात करें देन 96,000। और एससी की बात करें देन 1,09,000। एंड अगर मैं एसटी की बात करूं देन 6,50,000। ये आपकी रैंक है, यहाँ तक आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग आपको कहाँ तक देखनी है। देखो, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी बीसी, ओबीसी जो इनसे बिलोंग करते हैं देन आपको मान के चलिए लगभग लगभग 90 के आसपास आपको काउंसलिंग जरूर लेनी है। क्योंकि बच्चा बहुत कम है, कट ऑफ ठीक ठाक अपने स्टेट की गिर सकती है और भी। ठीक है। और अगर एक्सेप्ट में बात कर ले, एससी कैटेगरी का थोड़ा सा हाल बुरा है। एससी को अगर छोड़ दो देन आपके जितने भी हैं एससी में आप जो है 1,75,000 के आसपास जो हमारा रैंक है। बट आपको काउंसलिंग जो है यहाँ पे 2 लाख तक करानी है। ठीक है। ये मैं सेमी की बात कर रहा हूँ, याद रखना। चलो इसमें गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ काउंसलिंग आपको कहाँ तक ले जाना है गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज का आपको काउंसलिंग ले जाना है 45 रैंक तक, 1000 तक। और ये 71,000 तक। और ये आपको ले जाना है 60, इसमें जो है 68,000 तक। और ये ले जाना है आपका 50,000 तक। और ये ले जाना है आपका 62,000 तक। और ये ले जाना है आपका 62 जो है 60 जो है 65,000 तक। और ये ले जाना है आपको 1,13,000 तक, 13,000 तक।
ठीक है। और अगर मैं बात करूं वीजे की, देन आपको लगभग 1 लाख तक काउंसलिंग करानी चाहिए वीजे कैटेगरी की। और अगर बात करें जो है एससी की, देन आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम आपको 1 लाख जो है 20 हज़ार तक काउंसलिंग करानी चाहिए, 1 लाख 20 हज़ार तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। और एसटी को 7 लाख तक काउंसलिंग करानी चाहिए। याद रखना, ये मैंने एक्स्ट्रा रैंक आपको डाल दिए। अगर आप यहाँ तक भी आ रहे हो, आपको बिल्कुल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। और यहाँ पे केवल एमबीबीएस की बात है, एमबीबीएस की बात है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। इधर बात कर लेते हैं, मैं आपको बोल चुका हूँ ये आपके 90 तक जानी चाहिए, 90 तक। और अगर ये ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, देन आपको इसको भी 90 के तक जानी चाहिए। एससी बीसी की इसको 90 तक आपको ले जाना है अगर आपकी रैंक है, काउंसलिंग करानी है। ओबीसी को भी आपको 90 तक काउंसलिंग करानी है, ठीक है। और एनटीडी को भी आपको 90 तक काउंसलिंग करानी है, 90 तक काउंसलिंग करानी है। और एनटीसी को 90 तक काउंसलिंग करानी है। और अगर एनटीबी की बात करें, देन 1 लाख हमारा जो है 1 लाख 35 हज़ार तक आपको काउंसलिंग करानी है। और विजय तक अगर बात करें विजय की, देन आपकी 1 लाख लगभग जो है 7 हज़ार है, 1 लाख लगभग 15 हज़ार तक आपको काउंसलिंग जरूर करानी है सेमी गवर्नमेंट के लिए। और एससी की मैं अभी बोल चुका हूँ 2 लाख, ठीक है। तो ये आपकी रैंक है, मैंने बोला कि कहाँ तक आप सेफ हो और कहाँ तक काउंसलिंग करानी है। जो मैं बोल रहा हूँ करा ले जाना, आपका काम हो जाएगा, 99% आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की। देखो, मैंने कहाँ तक यहाँ तक रिपीट कर दिया ना, 45 लाख तक। अब इसके अलावा अगर आपकी रैंक आ रही है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा खींचा हुआ है, ठीक है, इन चीज़ों को मैंने खींचा हुआ है। तो अगर इसके अलावा अगर आपकी रैंक है और ज़्यादा आपकी कम है, देन आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हो। और प्राइवेट कॉलेज का कोई कट ऑफ नहीं होता। बस मान के चले कि आपके नंबर लगभग लगभग 300 से अगर नीचे आपके नंबर है ना, देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको बी ऑप्शन भी रखना पड़ेगा, यानी अपने स्टेट से बाहर का भी आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा अगर 300 से नंबर आपके कम है, ठीक है। और इसमें और ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर मैं बोलूँ, अगर आपके नंबर 200 है, 200 से कम है या 200 के आसपास, तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपको प्लान बी जरूर रखना है अगर आपको प्राइवेट रखना है। और अब बात कर लेते हैं जो है हमारे बीडीएस या बीएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस या जो है हमारे वेटनरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी छोड़ के हैं, और अगर आपके नंबर 400 है, 400 से ऊपर हैं, देन आपको क्या मिल सकता है, बीडीएस मिल सकता है। आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आयुष मिल सकता है, वेटनरी मिल सकता है, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही। अगर आपके नंबर 400 प्लस हैं और आपकी कैटेगरी एससी और एसटी नहीं है, आपको बिल्कुल बहुत बहुत हाई चांस है कि आपको वेटनरी मिल जाए, बीएमएस मिल जाए, बीएचएमएस मिल जाए, बीओएमएस मिल जाए, बीडीएस मिल जाए। और अब बात करते हैं जिनके नंबर 380 से ऊपर हैं, 380 से ऊपर हैं, प्लस हैं, और वो बिलोंग कर रहे हैं एससी और एसटी कैटेगरी से, इनको बीडीएस मिलने के चांसेस हैं। बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस और वेटनरी मिलने के अपने स्टेट कोटा के थ्रू चांसेस हैं। तो इस वीडियो में मैंने बात कर ली कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाएगी, सेमी गवर्नमेंट की कितनी जाएगी, प्राइवेट कॉलेज का कोई कट ऑफ समझ लो होता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लिया मैंने वेटनरी की, बीएमएस की, बीएचएमएस की, बीएमएस की, सारी कट ऑफ कर ली। और इतना अगर आपकी रैंक है, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। और काउंसलिंग आपकी अवेलेबल है, अगर आप लोग काउंसलिंग कराना चाहें, पेड काउंसलिंग है। देन ये नंबर है 9554735501। आप बिल्कुल काउंसलिंग करा सकते हैं। और व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे और लिखना है काउंसलिंग, मैं आपको संपर्क करूंगा, बताऊंगा फीस कैसे क्या है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।